कौन सा ऑयल हार्ट हेल्दी होता है? सनफ्लावर, सफोला, सोयाबीन, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर शुद्ध घी? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो ये वीडियो अंत तक देखें। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, हृदय रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल, आज आपको कौन सा ऑयल हार्ट हेल्दी है इसके बारे में बताऊंगा। इंडियन कॉन्टिनेंट्स में आप देखेंगे तो ऑयल की मात्रा काफ़ी यूज़ होती है खाना बनाने में, लेकिन अगर आपका ऑयल अनहेल्दी है और यह अनहेल्दी ऑयल आप डेली कंज्यूम करेंगे तो इससे न केवल आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है बल्कि आपको सीरियस बीमारी जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़, यहाँ तक कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो कैसे करें अपने ऑयल का सिलेक्शन? ऑयल का सिलेक्शन 5 क्राइटेरिया के आधार पे करना चाहिए। नंबर 1, ऑयल का एक्सट्रैक्शन मेथड कैसा है? ये क्या वो रिफाइंड ऑयल है या फिर कोल्ड प्रेस वुड प्रेस्ड ऑयल है या फिर फिल्टर्ड ऑयल है? नंबर 2, उसमें फ़ैट कंटेंट कितना है, सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसको हम बोलते हैं पूफा वो कितना है, या फिर उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मूफा वो कितने हैं? देखिए, सैचुरेटेड फैट्स जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जबकि ये मूफा और पूफा जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो ये फ़ैट कंटेंट कितना है ऑयल में वो भी बहुत मायने रखता है। तीसरा पॉइंट जो डिटरमाइन करता है ऑयल हार्ट हेल्दी है कि नहीं वो होता है उस ऑयल का स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट ऑयल का वह टेम्परेचर होता है जिसके बियॉन्ड अगर हम ऑयल को गर्म करते हैं तो उसके ऑयल के जो फैटी एसिड्स बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ट्रांस फैट्स उसमें जनरेट होने लगते हैं। जितना ज़्यादा स्मोक पॉइंट जिस ऑयल का रहेगा उतना वो स्टेबल रहेगा हाई टेम्परेचर पे। तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑयल को सेलेक्ट करने में। चौथा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि ऑयल्स में विटामिन्स, मिनरल्स और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो कितना है, क्योंकि अगर एक अच्छा ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशो जिस ऑयल में होता है वो ऑयल ही आइडियल हार्ट के लिए होता है। और पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ऑयल का टेस्ट कैसा है, ऑयल का किस कॉस्ट में मिल रहा है। और ये सब सोशल फैक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं तो जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हार्ट का जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं। तो ये 5 क्राइटेरिया जो मैंने बताए वो डिटरमाइन करते हैं कोई भी ऑयल हार्ट हेल्दी है और हम कैसे सेलेक्ट करें अपने ऑयल को खाना बनाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ ऑयल की। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 90% ऑफ द ऑयल्स जो मार्केट में मिलते हैं वो रिफाइंड ऑयल होते हैं। कहने को तो रिफाइंड वर्ड बड़ा सोफिस्टिकेटेड का लगता है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में हम बोलें तो रिफाइंड ऑयल मतलब स्पॉइल्ड ऑयल, मतलब ख़राब ऑयल। देखिए, रिफाइंड एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होती है। सबसे पहले ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल को 200 डिग्री के ऊपर केमिकल्स के माध्यम से उसको गर्म किया जाता है। जब इतनी हाई टेम्परेचर में उसको हम गर्म करते हैं तो ऑयल्स के जो फैटी एसिड बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जितने भी मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और ट्रांस फैट्स उसमें पैदा होने लगते हैं। लेकिन यह प्रोसेस यहीं समाप्त नहीं होता, उसको दोबारा 200 डिग्री पे फिर से टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि उसका जो ओडर है और उसका टेस्ट है वो सब निकल जाए। उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव्स और एंटी फोमिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़ सके और गर्म होने पर उसमें झाग ना बन सके। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो आपको मिलता है वो होता है टेस्टलेस, ओडरलेस और न्यूट्रिशनलेस रिफाइंड ऑयल। और इसी ऑयल को अच्छे पैकेट्स में सुपरमार्केट में बेचा जाता है और उसकी पैकिंग देख के आप उसको आप मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस और मेजॉरिटी ऑफ लोग उसी ऑयल को यूज़ करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से रिफाइंड ऑयल को स्ट्रिक्ट नो है, ये हार्ट हेल्दी बिल्कुल नहीं होता, उसमें ट्रांस फैट्स भी काफ़ी मात्रा पे होते हैं। तो फिर क्या यूज़ करें? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का भी आजकल लेटेस्ट में बहुत ट्रेंड है ऑलिव ऑयल यूज़ करने का, लेकिन मैं इंडियन लोगों को ऑलिव ऑयल यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन ये मानते हैं ऑलिव ऑयल हेल्दी होता है, हार्ट हेल्दी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूटीन में डेली यूज़ में ऑलिव ऑयल को यूज़ करना मुश्किल होता है और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, ऑलिव ऑयल एक कॉस्टली ऑयल होता है। अगर आप 1 लीटर ऑलिव ऑयल खरीदने जाएंगे तो कम से कम 1200 से 1500 रुपये प्रति लीटर वो मार्केट में बिकता है। इतना महंगा ऑयल एक आम इंडियंस के पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता, उसके बस के बाहर हो जाता है इस ऑयल को यूज़ करना। नंबर 2, ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन बहुत सीमित मात्रा में होता है, उसे यूजुअली इंपोर्ट करते हैं हम बाहर की कंट्रीज से। तो क्योंकि ये सीमित मात्रा में उत्पन्न होता है तो उसमें आजकल मिलावट बहुत होने लगी है। और एक रिसेंट सर्वे मतलब कई बार हमने बहुत देखा है कि ऑलमोस्ट 50% ऑलिव ऑयल में मिलावट होती है बिकॉज उसका प्रोडक्शन लिमिटेड होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलिव ऑयल का टेस्ट इंडियंस को अच्छा नहीं लगता और ऑलिव ऑयल जो इंडियन जो फूड हम जिसमें बनाते हैं उसमें वो ईजिली ब्लेंड नहीं हो पाता। आप कल्पना कीजिए कि आप पूड़ी तलना है तो आप ऑलिव ऑयल में पूड़ी तल रहे हैं,
वो बिल्कुल भी आपको टेस्ट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है जब आप खाते हैं मेडिटेरियन डाइट, जैसे आपने पास्ता बनाया या फिर सॉसेज बनाए, इस तरह की फूड के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है। सलाद की ड्रेसिंग के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट फूड के लिए ऑलिव ऑयल इज़ नॉट द गुड चॉइस, इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल चॉइस। फिर एक आता है जो हम सेकेंड जो प्रोसेस ऑयल का एक्सट्रैक्शन का होता है वो होता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अब आप देखें जो सरसों का तेल होता है, कोल्ड प्रेस सरसों का ऑयल, जिसको कि हम बोलते हैं कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल, वो हार्ट फ्रेंडली होता है बहुत। इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात यह है कि उसमें जैसे मैंने बताया ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो हम मेडिकली बोलते हैं जो रेशो होना चाहिए वो बिल्कुल आइडियल होता है मस्टर्ड ऑयल में या सरसों का तेल में। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात सरसों के तेल की होती है, ये इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो स्मोकिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो आप उसको डीप फ्राई में भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन उसको बर्न करने पे भी वो फैटी एसिड्स और ट्रांस फैट्स में ब्रेक नहीं होता है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, ये यूजुअली कोल्ड प्रेस होता है, रिफाइंड नहीं होता है, कच्ची घानी जैसे बोलते हैं। कोल्ड प्रेस वो टेक्निक होती है उसमें बिना ऑयल को हीट करे उसको कंप्रेस करके उसमें ऑयल को निकाला जाता है। इसी वजह से उसमें जो उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन मिनरल्स, वो सब उसमें प्रिजर्व रहते हैं। तो कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल एक अच्छा हार्ट हेल्दी ऑयल होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट होता है सरसों के तेल में कि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसका, और ओडर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कई लोगों को पसंद नहीं आता। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड हार्ट हेल्दी ऑयल। अब कोकोनट ऑयल की बात भी करें। अब रिसेंट में कुछ साल पहले काफ़ी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी कोकोनट ऑयल को लेके कि कोकोनट ऑयल से सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ जो हुई हैं उससे ये पता लगा है कि कोकोनट ऑयल से सैचुरेटेड फैट से थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट बढ़ता है वो शॉर्ट और मीडियम चेन फैट्स होते हैं, और जो हार्मफुल हार्ट को होते हैं वो लॉन्ग चेन फैट्स होते हैं जो कि उसमें बहुत कम होते हैं। तो जो फैट्स जो होते हैं वो अच्छे फैट्स होते हैं कोकोनट ऑयल में। सेकेंड पॉइंट कोकोनट ऑयल का जो इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत स्टेबल ऑयल होता है, इसका भी स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और अब जब आप इसको बॉयल करते हैं, उसमें खाना पकाते हैं तो वो स्टेबल रहता है। और तीसरा उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट मूफा और पूफा की क्वांटिटी भी अच्छी होती है जो कि हार्ट हेल्दी होता है। तो कोकोनट ऑयल भी एक अच्छा ऑयल होता है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन कॉन्टिनेंट्स को जो सूट करते हैं वो सोयाबीन का ऑयल भी अच्छा होता है अनरिफाइंड, साथ में तिल का तेल सेसम ऑयल जिसको बोलते हैं वो भी एक अच्छा ऑयल माना जाता है। फिर आता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल जैसे कि डालडा, वनस्पति या मार्गरीन। ये तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमें मालूम है कि जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो ही हार्ट के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। यह वीडियो अधूरा रहेगा अगर मैं शुद्ध घी की बात ना करूं। शुद्ध घी की अगर आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऑयल अगर जब आप यूज़ करते हो तो ऑयल को एक बार गर्म करने के बाद, खाना पकाने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बात। लेकिन शुद्ध घी एक अकेला ऑयल है जिसको कि आप बार बार गर्म करके बार बार भी रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल होता है। स्मोकिंग पॉइंट शुद्ध घी का सबसे ज़्यादा होता है, तो वो इवन हाई टेम्परेचर पे उसको जब आप गर्म करते हैं वो स्टेबल रहता है। बार बार यूज़ करने पे भी वो उसमें ट्रांस फैट्स पैदा नहीं होते। तो एक अच्छा ऑप्शन होता है जब हम डीप फ्राइड चीज़ें करने के लिए शुद्ध घी अच्छा ऑप्शन होता है। बस एक पॉइंट होता है कि शुद्ध घी में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन उसको कंपनसेट करता है उसमें मूफा और पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि अच्छे फैट्स होते हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में होते हैं उसमें। तो शुद्ध घी लिमिटेड क्वांटिटी में आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ऑयल मान सकते हैं क्योंकि इसमें पूफा मूफा की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। तो मैंने आपको अगर अपन समराइज़ करें अपने वीडियो को तो नंबर 1 पॉइंट है कि आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस से उसकी क्वालिटीज़, ऑयल की पूरी नेचुरल प्रॉपर्टीज बंद हो जाती हैं। आपको कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड ऑयल अच्छा ऑप्शन है। सरसों का तेल, कच्ची घानी का एक अच्छा ऑप्शन है। कोकोनट ऑयल भी स्टेबल ऑयल होता है, यूज़ कर सकते हैं। शुद्ध घी लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। कोई भी ऑयल को बार बार रीयूज़ नहीं करना चाहिए। बार बार रीयूज़ करने से ऑयल्स की प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, फैटी एसिड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ट्रांस फैट्स जनरेट हो जाते हैं। कुछ भी हो, मिनिमम क्वांटिटी में ऑयल यूज़ करना चाहिए। हम कहते हैं मैक्सिमम 2 to 3 स्पून्स पर डे ऑयल को यूज़ करना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए आप, और एक अच्छा हार्ट हेल्दी ऑयल का यूज़ करिए, क्योंकि ऑयल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइट का, और डाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हार्ट की डिजीज़ प्रिवेंशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। थैंक यू।